हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग फिर से बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th की। और एक्चुअल में जो बैच चल रहा है आपका कर्मठ बैच, उसी के प्रोसेस में हम लोग आगे बढ़ते हुए जो हमारी प्रक्रिया स्टार्ट हुई है कर्मठ बैच को लेकर के कि आगे भाई एग्जाम में अच्छी परफॉर्म करना है। तो दोस्तों बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, बस ये क्लासेस आपके लिए लगातार चलते रहेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे दोस्तों क्या सीखेंगे, इससे पहले जो भी रिएक्शन हमने पढ़ा था उसके जस्ट आगे वाली रिएक्शन को पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ठीक है, केमिस्ट्री का क्लास 10th का, तो उसमें आज हम लोग देखेंगे उसके जस्ट आगे वाली रिएक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए। तो आई होप सो जितने एक दो रिएक्शन जो मैंने करवाई आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। और आज की भी रिएक्शन आप पढ़िए और जो भी आपको प्रॉब्लम लगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है दोस्तों, किस अभिक्रिया के बारे में? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। मेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहीं ना कहीं आपको नाम से थोड़ा बहुत मतलब इसका नाम देखने के बाद ही आपको आइडिया लग जा रहा होगा कि यार ये रिएक्शन कुछ ऐसी होती होगी। देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब अपने प्लेस क्या करती है भाई, बदल देती है। समझो बात को क्या है, देखिए इसमें आपको समझने वाली बातें क्या हैं जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को हम आपको, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको बता देते हैं, उसके बाद चीजों को, ठीक है ना, एग्जांपल सहित इसको हम देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले इसका एग्जांपल, इसकी परिभाषा को देखेंगे। तो इसके परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो आपको सीधा से लिखना है ऐसी अभिक्रिया, ठीक है ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील, ठीक है ना, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से ना, उसके कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है भाई? विस्थापित कर देता है, जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। भी मारकर फिसल कर रहा है, चलिए कोई नहीं। तो आपने क्या देखा, इसकी परिभाषा क्या दोस्तों? परिभाषा इसकी यह है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। परिभाषा इसकी और हो सकती है, और तरीके से बन सकती है। कैसे बन सकती है सब कुछ बताएंगे आपको। देखिए यहां पर क्या है कि इसमें क्या होता है कि आपका जो भी आपके तत्व होते हैं, तो आपको पता है कि बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत ज्यादा उनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी उनकी बहुत ज्यादा होती है, क्रियाशीलता कुछ की बहुत ज्यादा होती है, कुछ की क्रियाशीलता कम होती है और कुछ की तो बहुत ही कम होती है। तो ऐसे तत्व जिनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है वो टॉप पर रखे जाते हैं, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में, मतलब क्रियाशीलता श्रेणी में, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो भी तत्व आपके सबसे ज्यादा सक्रिय होंगे अपने से बाद वाले तत्व को क्या कर देंगे? विस्थापित कर देंगे। और विस्थापन का मतलब क्या है इस क्रिया में, समझो बात को। इसमें समझने वाली बात क्या है आप ध्यान दीजिए। इसमें क्या होता है, जैसे आपने कोई यौगिक लिया है, मान लो हमने लिया H2SO4, ठीक है ना, ध्यान दीजिए H2SO4 मैंने यौगिक लिया। अब कोई दूसरा तत्व अगर मान लो क्या करता है, हाइड्रोजन को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, ठीक है ना। क्या कर देता है? हाइड्रोजन को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। मान लो मैंने लिख दिया यहां पर Zn प्लस H2SO4, तो ये क्या करेगा? जिंक क्या कर देगा? हाइड्रोजन को हटा करके, मतलब इसकी जगह को हटा देगा, ये निकल जाएगा। अभी निकल जाएगा तो इसकी जगह को ग्रहण कर लेगा भाई, बन जाएगा ZnSO4 और ये आपका H2 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? H2 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो आपने यहां पर क्या देखा कि जिंक ने हाइड्रोजन को लात मार के बाहर कर दिया, इसकी जगह को ले लिया। बात समझ में आई? जैसे मान लो भाई आप क्लास में बैठे हो, यहां आप हो, आपका दोस्त है, 4 दोस्त हो, है ना, नहीं 3 इडियट हो तुम, ठीक ना। चलो मान लो आप 3 फ्रेंड हो, एक सीट पे बैठे हो और एक लड़का आया, बोला, तुम ही से बोला, चलो तुम ही से बोला हटो इस सीट पे। अब देखो क्या होगा भाई, अगर आप दोनों में झगड़ा हुआ तो सीधी सी बात है, बैठेगा यहां कौन?
वही बैठेगा जिसकी पावर ज्यादा होगी, जो ज्यादा सक्रिय होगा उसकी पावर ज्यादा हो, जिसकी पावर ज्यादा होगी वही बैठेगा। इसका मतलब क्या है, अगर ये बंदा ज्यादा ताकतवर है, इसकी सक्रियता ज्यादा है आपसे, तो आपको हटा देगा, पक्का हटा देगा, और आप हट जाओगे, आपकी जगह को ये ले लेगा। वही हाल यहां भी हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय है, इसलिए जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह को ले लिया, तो ZnSO4 हो गया आपको। ठीक है, अभी घबराइए नहीं और अच्छे समझाते हैं आपको। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले थोड़ा सा हम देखेंगे, इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, सक्रियता श्रेणी। ठीक है ना, जिसको हम क्रियाशीलता क्रम भी बोल सकते हैं या सक्रियता श्रेणी भी बोलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे दोस्तों, सक्रियता श्रेणी। ठीक है ना, थोड़ा मार्कर मैंने चेंज किया है, आपको दिखेगा। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी में आपको ध्यान देने वाली बातें क्या है, एक बात, चलिए जी बिल्कुल आपको विजिबल है। तो यहां पर अगर ध्यान देंगे आप, तो सक्रियता श्रेणी में आपको ध्यान क्या देना है कि इस श्रेणी में कौन सा तत्व टॉप पर है और कौन सा तत्व नीचे है। मतलब हमको यह ध्यान देना होता है, जो जिनकी सक्रियता ज्यादा होती है, जस्ट बताया मैंने, जिनकी सक्रियता ज्यादा होती है वो ऊपर होते हैं, फिर उससे कम वाले की, फिर उससे कम वाले की, फिर उससे कम वाले, फिर उससे कम वाली, है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना, सबसे पहले आपका होता है कि आपका पोटेशियम होता है। पोटेशियम इज ग्रेटर देन सोडियम, इज ग्रेटर देन कैल्शियम, इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम, इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, इज ग्रेटर देन जिंक, इज ग्रेटर देन, और जगह कम पड़ेगी, 1 मिनट रुक जाना। ठीक है ना, चलिए मैं यहां शुरू करता हूं। ठीक है ना, आप यहां से देखिए, सबसे पहले आपका क्या आएगा, पोटेशियम इज ग्रेटर देन सोडियम, इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम, इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। ओके, यहां पर आपको ध्यान देना, 1 मिनट रुकिए। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए आप, सबसे पहले यहां पर क्या होगा, पोटेशियम, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है ना, लाइट को थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, बस 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 1 मिनट जी, कोई नहीं, सब कुछ ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारा होगा पोटेशियम। ठीक है ना, पोटेशियम इज ग्रेटर देन क्या होगा दोस्तों, सोडियम होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, कैल्शियम होगा, उसके बाद क्या होगा आपका, मैग्नीशियम होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, जिंक होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, फेरस होगा, और उसके बाद क्या होगा आपका, हाइड्रोजन होगा, उसके बाद क्या होगा आपका, कॉपर होगा, उसके बाद आपका क्या होगा भाई, सिल्वर होगा, और उसके बाद आपका क्या होगा, Au, और मतलब सोना होगा। तो सक्रियता श्रेणी यही है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। इस चीज को मैंने जो ऐसे लिखना, अभी लिखता तो पूरा यहां तक आता, तो इसको हम ऊपर कर सकते हैं ना, इसको नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, है ना। तो आपको क्या समझना है, यहां पर क्या समझना है, K इज ग्रेटर देन Na, मतलब पोटेशियम जो है ज्यादा सक्रिय है सोडियम से, सोडियम ज्यादा सक्रिय है कैल्शियम से, कैल्शियम ज्यादा सक्रिय है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम ज्यादा सक्रिय है एल्युमिनियम से। मतलब सीधा सा मुद्दा कर समझाओ ना दोस्तों, तो जो सबसे पहले ना वो सबसे ज्यादा सक्रिय है, पोटेशियम सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इसका मतलब इसके अंदर वो क्षमता है, अपने से बाद आने वालों को सबको हटा देगा, समझे ना बात को, अपने से बाद आने वाले हर एक तत्व को ये हटा सकता है। सेम उसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसकी, सोडियम की, तो सोडियम की भी वो औकात है कि अपने से बाद आने वाले तत्व को क्या कर देगा, सबको विस्थापित कर सकता है। कैल्शियम अपने से बाद आने वाले हर तत्व को विस्थापित कर सकता है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, हाइड्रोजन, कॉपर, और आपका अर्जेंटम और मतलब चांदी और सोना को, इनको भी विस्थापित कर देगा। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर मैं बोलूं क्या कैल्शियम सोडियम को विस्थापित कर देगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी जो सक्रियता है वो सोडियम से कम है, इसीलिए ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। समझ में आ रही बात है, इसीलिए ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। तो आपका पोटेशियम ज्यादा सक्रिय है, सोडियम कम है, उसके बाद कैल्शियम कम है, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम फेरस, उससे कम हाइड्रोजन, उससे कम कॉपर, उससे कम सिल्वर, उसके बाद कम आपका सोना है। तो आपको बात क्या समझ में आई, अगर मैं आपसे बोलूं क्या हाइड्रोजन जिंक को विस्थापित कर सकता है, क्या हाइड्रोजन जिंक को विस्थापित कर सकता है, आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई, क्योंकि हाइड्रोजन जिंक के बाद आया है। बाद आया इसका मतलब कमजोर है, कमजोर का मतलब उसकी सक्रियता कम है, तो उसको हटा देगा। बात समझ में आ रही ना। अभी जैसे आपको एग्जांपल लेके मैंने बताया था, अगर मैं पूछूं क्या मैग्नीशियम जिंक को विस्थापित कर सकता है, अरे बिल्कुल कर सकता है भैया, बिल्कुल कर सकता है, हटा सकता है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की सक्रियता ज्यादा है, किससे? जिंक से। आपको ये सीरीज जरूर याद रख लेना है, ठीक है ना। K इज ग्रेटर देन Na इज ग्रेटर देन Ca इज ग्रेटर देन Mg इज ग्रेटर देन Al। अब सारे तत्व हैं, आपको पता हो गया, क्लियर है। चलिए अब यहीं से सारी बातें बनती हैं।
तो विस्थापन अभिक्रिया में मैंने आपको क्या बताया, बिल्कुल आपको रटने का बेग भी पैसे का झाम नहीं है, एक पैसे का झाम नहीं रटने का। आपको समझना क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। मतलब अगर कोई यौगिक है, अगर जल में घुला हुआ है, तो अगर दूसरा तत्व अगर हम उसमें डाल रहे हैं, तो अगर उसकी सक्रियता जिसको हम डाल रहे हैं उसकी सक्रियता अगर उस जो पड़ा हुआ है यौगिक उसके तत्व से अगर ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, उसको हटा देगा। समझ में आई बात है, उसकी जगह को ले लेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आपको एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। मान लो मैंने लिया यहां पर अभी जो एग्जाम्पल मैंने लिया था, ठीक है ना, समझिए यहां पर मैंने लिया था Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4। तो आप एक बात मुझे बताइए, क्या जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है? अरे बिल्कुल कर सकता है भैया, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से पहले आया है, तो जो पहले आया है अपने से बाद वाले को हटा तो सकता है, कंफर्म है। इसका मतलब क्या है कि जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो बन क्या जाएगा आपका, यहां पर बनेगा ZnSO4। क्या बनेगा आपका, ZnSO4, और हाइड्रोजन आपका जो है ये बाहर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। बात समझ में आई, प्लस क्या हो जाएगा आपका, H2 हो जाएगा। क्लियर है सब कुछ, बिल्कुल ठीक है ना, सब कुछ आपको क्लियर है, समझ में आ रही बातें। चलिए यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर मैंने लिखा भाई Zn, ठीक है ना, ZnSO4, ठीक है ना, ये आपका क्या है। अब देखो ये आपका क्या था, जिंक था, ठीक है ना दोस्तों, ये क्या था आपका, जिंक था, ये आपका जिंक है, और ये आपका क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट है ना, हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर हम इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। और ये आपका क्या बन गया, अब बन गया आपका जिंक सल्फेट। क्या बन गया अब आपका, जिंक सल्फेट, और ये अब तो हाइड्रोजन हाई है। तो आपने यहां पर क्या देखा कि जिंक ने हाइड्रोजन क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर दोस्तों। अब इसकी परिभाषा आप और तरीके से दे सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु के स्थान को ग्रहण कर लेता है और उसको विस्थापित कर दे, उसको हटा देता है उसकी जगह से, बस ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आप इसको विस्थापन अभिक्रिया के अलावा इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आई होप आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, नोट कर ले होंगे, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लें आप तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिए, अगर नहीं नोट किया तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए आपको अभी मैं इसको रहने देता हूं, जो मैंने लिख के रखा है इसको रहने देता हूं, ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी होगी, ठीक है ना, ताकि आपको समझाने में मुझे क्या होगी भी, आसानी होगी, इस बात को आप समझो। चलिए अगर मैं यहां पर मान लो लिख दूं, ठीक है ना, अगर मैं यहां पर मान लो लिख दूं Fe प्लस CuSO4, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा आपके दिमाग में, अगर ये सीरीज है तो झट से रिएक्शन बन जाएगी। कैसे बनेगी भाई, बिल्कुल देखो यहां पर Fe, अब चेक करो आप, क्या FeCu से पहले आया है कि नहीं आया है ना, पहले आया है कि नहीं आया है, तो आप जरा देखो FeCu से पहले आया है, इसका मतलब इसकी सक्रियता Cu से ज्यादा है। अब ज्यादा है मतलब Cu Fe के बाद है, तो पक्का Cu हट जाएगा किसके द्वारा, Fe के द्वारा, मतलब Fe इसको लात मार के बाहर कर देगा। तो क्या हो जाएगा भाई, ये FeSO4 प्लस आपका क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। मतलब आपका फेरस था और ये आपका क्या था, कॉपर सल्फेट, है ना, क्या था आपका कॉपर सल्फेट, अब क्या बन गया, फेरस सल्फेट, और आपका Cu क्या हो गया, निकल गया। समझ में आई ना बातें, समझ में आई। अगर मैं बोलूं क्या बोलूं, अगर मैं बोलूं Ag प्लस CuSO4 क्या बनेगा, तो आपका दिमाग यहां पर घूम गया होगा भाई, क्यों, क्योंकि यहां पर Ag बाद में आता है Cu से, तो Ag की इतनी औकात नहीं है कि Cu को हटा दे, तो सीधी सी बात है यहां पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्या लिखेंगे आप, यहां पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन, ठीक है ना, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। बात समझ में आ गई। उसी तरीके से अगर यहां पर मैं मान लो, ठीक है ना, मान लो मैंने लिया भाई, मान लो लिया मैंने Ca, और मान लो यहां पर मैं लेता हूं, चलो क्या लेता हूं, ZnSO4, तो क्या होगी, रिएक्शन होगी, बिल्कुल होगी भैया, क्योंकि कैल्शियम जिंक से पहले आता है, इसका मतलब कैल्शियम जिंक को हटा देगा भाई, हटा देगा। तो क्या हो जाएगा आपका CaSO4
प्लस Zn हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? यही आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही आपकी क्या विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बहुत मतलब पूरा खेला खत्म अगर आपने सिर्फ इतने पॉइंट को अपने दिमाग में रख लिया। बस रिएक्शन आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने पॉइंट को आपको अपने दिमाग में रखना है प्यारे दोस्तों, आपका पूरा गेम खत्म हो जाएगा। किसका? विस्थापन अभिक्रिया का। ठीक है ना? आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है? चलिए, अगर कोई परेशानी समस्या हो तो ठीक है ना, आप जरूर बताइए हमें। चलिए और भी क्या करवा देते हैं। अरे कितनी करोगे भैया, बात तो अब लगता है समझ में आ गई होगी आपको, है ना? तो ज्यादा अभिक्रिया करवाने की कोई जरूरत नहीं होगी, इसी में से ढूंढ के अगर करते हैं, है ना? जलीय विलयन वाली बात है कि इसलिए ज्यादा सल्फेट बन रहा है। आपके दिमाग में एक चक्कर आ रहा होगा भाई SO4 क्यों ले रहे हैं और कुछ ले लेते हैं, है ना? तो बात समझो, जलीय विलयन वाली बात आई है। उसके बाद यहां पर अगर हम बात करते हैं, मान लो मैंने लिया यहां पर, ठीक है, मैंने यहां पर लिया Na और यहां पर मैंने मान लो लिया भाई, मान लो यहां पर मैंने ले लिया K2SO4, है ना? K2SO4। अब यहां पर K2 इसलिए लिया क्योंकि K की वैलेंसी 1 होती है इसलिए, और सल्फेट 2 से मतलब इसके वैलेंसी 2 होती है, तो 2 के लिए इसको 2 से गुणा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? K2SO4 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सोडियम इसको विस्थापित कर सकता है? अरे बिल्कुल नहीं कर सकता भैया। क्यों? क्योंकि सोडियम बाद में आता है, पोटेशियम पहले आता है, इसकी औकात ज्यादा है। अगर ये इसके पास जाएगा ना, बोलेगा आओ, मारेगा मुक्का खुद भाग जाएगा, है? ये इसको मुक्का मारेगा खुद भाग जाएगा, तो कहां इसको हटा पाएगा? इसकी पावर ज्यादा है, इसकी सक्रियता ज्यादा है, तो पहले से लड़ाकू है भाई, है ना? ये तो पहले से लड़ाकू है। इसका मतलब क्या हुआ? ये यहां भी नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी मेरा भाई, ठीक है ना? कोई अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बोल दूं भाई साहब मैंने लिया Mg प्लस मैंने लिया H2SO4, तो क्या अभिक्रिया होगी? अरे बिल्कुल हो जाएगी भैया। क्यों? क्योंकि Mg H से पहले आता है, H बाद में आता है, इसको क्या कर देगा? हटा देगा, तो आपका हो जाएगा MgSO4 प्लस क्या हो जाएगा? H2। ठीक है दोस्तों, आई होप आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। बस आप यही चीज याद कर लो, बस पूरा गेम खत्म। क्लियर है? और अगर आप ये चीज पढ़ के रखोगे, ठीक है ना, याद करके रखोगे, तो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में, जब आप रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, जब आपको रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है ना? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ना अच्छी लगी तो डिसलाइक करना, लेकिन अपना सजेशन जरूर देना मेरा भाई, ठीक है ना? क्लास के विषय में आप लोग अपना फीडबैक जरूर देना, जरूर देना, ठीक है ना? चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।